आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज रामपुर में 700 करोड़ रुपए की 102 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। बरेली में नगर निगम के वेस्ट मैनेजमेंट वाहनों को दिखाई हरी झंडी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आगरा में लोक माता अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, सुशासन, सेवा और राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा देता है उनका जीवन। देश में पेट्रोल डीजल आपूर्ति सामान्य। केंद्र सरकार ने बिक्री पर लगे अस्थायी प्रतिबंध कल से हटाने का लिया फैसला। और प्रदेश में मॉनसून ने दी दस्तक। अगले 2 दिनों में अधिकांश जनपदों में भारी बारिश की संभावना। तापमान में आएगी 7 से 9 डिग्री सेल्सियस की गिरावट। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज रामपुर में 700 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 102 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार प्रदान किए। साथ ही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को लैपटॉप और अनुदान राशि के चेक भी बांटे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार रामपुर समेत प्रदेश के पौराणिक और आध्यात्मिक विरासत स्थलों के पुनरुद्धार के लिए प्रतिबद्धता से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि गोरखपुर शामली नया इकोनॉमिक कॉरिडोर रामपुर से होकर गुजरेगा, जो गोरखपुर को सिलीगुड़ी और शामली को पानीपत से जोड़कर क्षेत्र में विकास को और मजबूत करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था वाला राज्य बन चुका है। उन्होंने कहा कि विकास की इस यात्रा में रामपुर भी शामिल है, जहां पारंपरिक उद्योगों को वैश्विक पहचान और युवाओं को रोजगार मिल रहा है। विरासत के संरक्षण का कार्य हो या विकास की प्रक्रिया को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य, बिना भेदभाव के सुरक्षा देने का कार्य हो या फिर बिना भेदभाव के शासन की योजना, हर गरीब के लिए, हर नौजवान के लिए, हर महिला के लिए, अन्नदाता किसान के लिए, जिनके लिए भी योजना है, उन सब तक योजना का लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के मंत्र सबका साथ सबके विकास के भाव के साथ सरकार कार्य करने को प्रतिबद्ध है। रामपुर के बाद मुख्यमंत्री ने बरेली में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा की। साथ ही नगर निगम के वेस्ट मैनेजमेंट वाहनों को हरी झंडी भी दिखाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सेशेल्स यात्रा के दौरान वहां के शीर्ष नेताओं को भारत के पारंपरिक हथकरघा और हस्तशिल्प की वस्तुएं भेंट की। इनमें मुरादाबाद के कारीगरों द्वारा निर्मित पीतल का कछुआ भी शामिल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में इसका उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की समृद्ध शिल्पकला के साथ ही हमारे कारीगरों का कौशल आज वैश्विक पटल पर नई पहचान गढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा पीतल नगरी मुरादाबाद के हस्तशिल्पियों का बनाया हुआ पीतल का कछुआ सेशेल्स के राष्ट्रपति को भेंट करना प्रदेशवासियों के लिए अत्यंत गौरव का विषय है। उन्होंने प्रदेश की स्थानीय शिल्पकला को नई और भव्य पहचान दिलाने के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज आगरा में लोक माता अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज जब भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तब लोक माता अहिल्याबाई होलकर का जीवन हमें सुशासन, सेवा और राष्ट्र निर्माण की अमूल्य प्रेरणा देता है। वो लोक माता थी, जन जन की माता थी, जिनमें जन जन के प्रति संवेदना थी। लोगों के दुख पीड़ा को एहसास कर शासन से कैसा न्याय मिल सकता है, शासन कैसे समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन को बदल सकता है, कैसा नीतिगत रूप से शासन होना चाहिए, वह आज हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। जन भागीदारी के साथ, जन सहयोग के साथ विकसित भारत में हमारा भी योगदान हो, ताकि हम देश और राष्ट्र के पुनर्निर्माण की ओर आगे बढ़ सके।
केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर कल से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमत में बढ़ोतरी नहीं की। इससे खुदरा और थोक कीमतों में अंतर आ गया है। इसी वजह से 12 जून में अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके तहत एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय की गई थी। इसका उद्देश्य कालाबाजारी और जमाखोरी रोकना तथा सभी उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना था। मंत्रालय ने कहा कि अब देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य हो गई है, इसलिए जनहित में इन अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला लिया गया है। अमन की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी अधिनियम 2025 कल से पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू होगा। यह अधिनियम ग्रामीण रोजगार, आजीविका सुरक्षा और गांवों के सतत विकास को नई मजबूती देगा। इसके तहत पात्र ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार की वैधानिक गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक भी दिन काम से वंचित न रहे, यह सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रदेश के हर जनपद में कल से ग्राम सचिवालयों में लेखपालों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी। इसको लेकर राजस्व परिषद की ओर से सभी जिलाधिकारियों को पत्र जारी किया गया है। एक रिपोर्ट। नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक जनपद में लेखपालों का रोस्टर तैयार किया जाएगा। इसके अनुसार प्रत्येक लेखपाल अपने कार्य क्षेत्र के ग्राम पंचायत भवन अथवा ग्राम सचिवालय में निर्धारित दिवस पर उपस्थित रहेंगे। इससे ग्रामीणों को पहले से जानकारी रहेगी कि उनके क्षेत्र का लेखपाल किस दिन उपलब्ध रहेगा, जिससे उन्हें अनावश्यक रूप से तहसील अथवा अन्य स्थानों के बार बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इस पहल से ग्राम सचिवालय केवल विभिन्न योजनाओं के आवेदन केंद्र ही नहीं बल्कि ग्रामीणों के लिए वन स्टॉप सर्विस सेंटर के रूप में विकसित होंगे। इससे आम नागरिकों को राजस्व सेवाएं गांव स्तर पर ही सुलभ होंगी और राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और जन केंद्रित बनेगी। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग कल से 15 जुलाई तक प्रदेश स्तर पर मिशन सेफ फ्यूचर नाम का अभियान चलाएगा। इस अभियान में कार्यालय स्तर से बिना फिटनेस, बिना परमिट स्कूल वाहनों के धारक स्कूलों के प्रबंधकों, प्रधानाचार्यों को नोटिस या फोन द्वारा सचेत किया जाएगा कि वे जुलाई के पहले सप्ताह तक 100% स्कूल वाहनों का फिटनेस कराएं और वैध परमिट प्राप्त करें। परिवहन आयुक्त ने निर्देश दिए हैं कि बिना परमिट, फिटनेस और भौतिक रूप से असुरक्षित दिखने वाले स्कूल वाहनों को निरुद्ध करते हुए उनकी सूची स्कूलों के नाम सहित जिलाधिकारी के माध्यम से शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भेजी जाए। प्रदेश सरकार ने यूपी शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET 2026 में शामिल होने वाले बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को विशेष अवकाश स्वीकृत करने का फैसला लिया है। शासन की ओर से बेसिक शिक्षा निदेशक को निर्देशित किया गया है कि इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए आवश्यक प्रशासनिक कार्रवाई की जाए। कानपुर, उन्नाव, पीलीभीत, हमीरपुर, अंबेडकर नगर समेत आसपास के जनपदों में रात से रुक रुक कर हो रही बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि मानसून प्रदेश में प्रवेश कर चुका है और आगामी 2 दिनों में प्रदेश के कई स्थानों पर भारी वर्षा का अनुमान है। 30 जून को वो मानसून की पूर्वी शाखा सक्रिय हुई और उत्तर प्रदेश में इसने प्रवेश किया और अगले 2 दिनों में के और आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। आने वाले 3 दिनों के दौरान पूरे प्रदेश में 75% स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। 2 और 3 जुलाई को प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों, विशेष रूप से विंध्य क्षेत्र और बुंदेलखंड क्षेत्र से लगे हुए जो जिले हैं वहां पर भारी वर्षा होने की संभावना है। 2 जुलाई तक पूरे प्रदेश में प्रिवेलिंग टेम्परेचर की तुलना में 7 से 9 डिग्री तापमान कम हो जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज रामपुर में 700 करोड़ रुपए की 102 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। बरेली में नगर निगम के वेस्ट मैनेजमेंट वाहनों को दिखाई हरी झंडी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आगरा में लोक माता अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, सुशासन, सेवा और राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा देता है उनका जीवन। देश में पेट्रोल डीजल आपूर्ति सामान्य। केंद्र सरकार ने बिक्री पर लगे अस्थायी प्रतिबंध कल से हटाने का लिया फैसला। और प्रदेश में मानसून ने दी दस्तक। अगले 2 दिनों में अधिकांश जनपदों में भारी बारिश की संभावना। तापमान में आएगी 7 से 9 डिग्री सेल्सियस की गिरावट। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।